Hello guys, how are you? My name is Shari. चलें आज एक HTML लर्निंग ट्यूटोरियल करते हैं। अब मेरा चैनल जनरल वाइज 99 के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। आए चलते हैं HTML सीखते हैं नोटपैड में। फर्स्ट नोटपैड में देखेंगे और उसके बाद में VS कोड में देखेंगे। तो चलिए लेट स्टार्ट HTML लर्निंग इन नोटपैड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आके नोटपैड हम यहाँ स्टार्ट कर ले सकते हैं नोटपैड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक फोल्डर बनाते हैं HTML लर्निंग इन नोटपैड। ये देखिए ये है। HTML लर्निंग इन नोटपैड, ये सबसे पहले एक हम फोल्डर बना के रख लिए। ओके, देख रहे हैं, देखिए ये है एक फोल्डर, है ना। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सर्च कर लेते हैं नोटपैड। यहाँ आ गया नोटपैड, हमारे सिस्टम में रहता नोटपैड ये देखिए नोटपैड आ गया। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर से हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, ग्रेटर देन लेस देन के जो मार्क रहते हैं स्टार्टिंग का लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर करते हैं HTML, क्लोज करते हैं। ये शिफ्ट का बटन दबा के ये आइकन को जो है वी का शेप है, वी ऐसा होता है, ये है ग्रेटर देन लेस देन है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम इसको, ये स्टार्टिंग टैग है, फिर इंटर करते हैं। चलिए इंटर करने के बाद में अब एक हम जो है जो एक हेड लेते हैं। हेड हेड के अंदर हम हेडिंग लिखना रहता है। हेड बोल के इसका सेकंड टैग जो आएगा हेड आएगा। तो हेड को स्टार्ट कर लेते हैं हेड, और इसको क्लोज कर लेते हैं। राइट, ये हो गया क्लोज। चलिए अब इसके अंदर हम हेड के अंदर क्या करते हैं, टाइटल लिखते हैं। टाइटल यानी कि हमारा यहाँ पर जो वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर हम जो नाम आएगा, जो भी हम लिखेंगे टाइटल में दे देंगे। तो ये टाइटल हमारे को यहाँ पर शो नहीं होगा, हमारे यहाँ ऊपर जो है ये इसके अंदर जैसे कि HTML यहाँ शो हो रहा है उसी तरीके से यहाँ पर शो। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइटल। ये हो गया, टाइटल लिख लिए हम, क्लोज कर लेते हैं। ओके, अब क्लोज करने के बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइटल है तो टाइटल में हम क्या लिख देते हैं, HTML लर्निंग इन नोटपैड। अब इसको क्या करते हैं, हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए हमारे को यहाँ पर ये टाइटल लिखना है, तो यहाँ पर तो हम ये ले लिया टाइटल। अब यहाँ पर एक अब्लिक डालने के बाद में क्लोज कर रहे हैं हम टाइटल, ये क्लोज हो गया। चलिए ये आ गया हमारा, ये कैपिटल आ गया था टाइटल, ये हो गया क्लोज। अब यहाँ पर हम बॉडी में, अब जो भी हम लिखेंगे बॉडी में लिखेंगे और हमारा यहाँ पर शो होगा, जो भी है बॉडी में शो होगा। देखिए हम यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं, बॉडी बॉडी का क्लोज करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर बॉडी में लिखेंगे, नीचे एक हेडिंग ले लेंगे, H1 की एक हेडिंग ले लेंगे। ये देखिए स्टार्ट किए H1 और ये क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में अब हम यहाँ जो भी लिखेंगे वो हमारे को शो करेगा। H1 हो गया, उसके बाद में ये हो गया, पूरा कैपिटल में लिखते हैं हमारे को दिखने के लिए। ओके, दिस इज ए माय फर्स्ट हेडिंग
हेडिंग, दिस इज ए माई फर्स्ट हेडिंग। ओके, अब इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ये देखिए, ये अब्लिक लगाना जरूरी है क्लोज करने के लिए, और ये हिच लगाएंगे और ये 1 लगाएंगे और इसको क्लोज करेंगे। ओके, क्लोज। इसको क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में और एक हम क्या करेंगे, पैराग्राफ भी ले लें। तो ये जो H लिखे हम H1, तो ये हो गया हेडिंग। H1 हेडिंग यानी कि ये बड़ी आएंगी। जब भी हमारा हम जो भी बुक वगैरह रहती है उसका एक हेडिंग रहता है ना। अब जैसा कि अब ये डायरी है तो इसकी हेडिंग है ये, तो ये बड़ी आएंगी। उसके बाद में क्या होंगे, दूसरी चीज़ें छोटे आएंगे इसके अंदर। जैसे ये हो गया 09, ये बड़ा है, ये छोटा आ जाएगा ये। हाँ, तो अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ यहाँ पर एक पी लिखेंगे। ये पैराग्राफ का ये टैग है पैराग्राफ। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, पैराग्राफ को हम लोअर में लिख देंगे, स्मॉल में लिखेंगे। दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो अब इसे क्लोज करने के लिए क्या करें, फिर हम ग्रेटर देन लेस देन का जो मार्क ये लगाए और ये ऑब्लिक लगाए और यहाँ पर पी लिखेंगे और ये सब क्लोज कर देंगे टैग को। ये स्टार्टिंग टैग हो गया पैराग्राफ का, ये एंडिंग टैग हो गया। अब इसके बाद में हमारा कुछ चेक करने का है वेबसाइट पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये बॉडी स्टार्ट किए थे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया रहेगा कि ये हमारे को ये आइकन लगाना है, ये एक आइकन लगाने का है। ग्रेटर देन हो गया, उसके बाद में ये ऑब्लिक हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, हम ये बॉडी लेंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे। अब बॉडी क्लोज करने के बाद में हमारा क्या करना है, अब जैसा कि यहाँ HTML आया था स्टार्टिंग में, तो यहाँ HTML करके क्लोज करते हैं। ओके, चलिए अभी क्लोज करने के लिए फिर ये ये ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। ये स्टार्टिंग है टैग, ये एंडिंग टैग है, HTML। ओके, अब ये क्लोज करते हैं। अब क्लोज करने के बाद में हम जो भी काम कर रहे हैं, इसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जाके सेव करेंगे। ओके, अब ये सेव कर रहे हैं। अब हम किसमें सेव करेंगे, ये HTML लर्निंग इन नोटपैड, इसके अंदर हम कर देंगे सेव इसको, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे नोटपैड, नोटपैड लर्निंग, नोटपैड लर्निंग HTML। अब इसमें हमारे को क्या करना है, पॉइंट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। पॉइंट लिखना, पॉइंट के बाद में हमारे को ये स्मॉल स्मॉल ABCD जो रहती है, स्मॉल में हमको लिखना है HTML। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, हमारा जो फ़ोल्डर है इसमें सेव करें तो हमारे को मालूम पड़ेगा, ये फ़ोल्डर में सेव कर, ये हमारा काम इसके अंदर है, हमारे को जल्द से जल्द मिल जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नोटपैड में सेव कर रहे हैं। इसको ओपन करेंगे और ये जो हम लिखे, ये जो हम लिखे थे, इसमें हमको क्या करना है, हमको लोअर में लेना है HTML, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो भी लिख लो आप, है ना, इसका कोई तो हमको तो मालूम पड़ जाएगा, है ना। माई नोटपैड लर्निंग HTML, ये HTML लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सेव कर दें। सेव करने के बाद में अब हम चेक करेंगे कि हमारा काम जो कोडिंग किए थे उसका रिजल्ट क्या है। तो हमारा क्या है, यहाँ पर दिस इज ए माई
फर्स्ट हेडिंग, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। ये देखिए हम जो कोडिंग किए थे, देखिए अब इसको मैं बड़ा करके बताता हूँ। कंट्रोल प्लस यहाँ पर जो है ये देखिए, ये हमने ये लोअर में लिखे थे, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज ए माय फर्स्ट हेडिंग। कहाँ पर देखिए, ये देखिए, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ HTML आ गया। हम यहाँ पर देखिए, टाइटल में डाल, दिस इज ए माय फर्स्ट, ये देखिए, दिस इज ए माय फर्स्ट, दिस इज ए माय फर्स्ट, दिस इज ए माय फर्स्ट पैराग्राफ, और ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर ये हटा देते हैं, टाइटल में माय फर्स्ट लर्निंग इन स्कूल, ये लिखते हैं हम। अब इसको क्या करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये फर्स्ट हेडिंग भी हटा देते हैं, यहाँ से हटा दो, माय फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर से इसको सेव करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से रिफ्रेश करें हम, रिफ्रेश करने से क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, माय फर्स्ट लर्निंग इन स्कूल। ये देखिए, माय फर्स्ट लर्निंग इन स्कूल, ये आ गया। और ये क्या आ गया, यहाँ पर हम क्या लिखे थे, दिस इज ए माय फर्स्ट क्लास, दिस इज ए माय फर्स्ट क्लास, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ आ गया। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर आप लोगों को सीखने का ये हटाना है। ये हटाने के बाद में अब आपको जो भी लिखना है, किसमें लिखने का है आप लोगों को, पैराग्राफ में। पैराग्राफ में जो भी लिखेंगे आप, जैसे कि कहानी लिख रहे हैं, जैसे कि कहानी लिख रहे हैं आप, अब ये कैपिटल कर देते हैं आप, दिस इज माय फर्स्ट स्टोरी, डाल देते हैं। क्या ये पैराग्राफ में क्या लिख दिया, पी में, दिस, ये देखिए, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ में, दिस इज ए माय फर्स्ट स्टोरी, स्टोरी इन पैराग्राफ, ये लिख दिया हम। और यहाँ पर क्या कर दिया हम, ये क्लास को भी हटा दिया। दिस इज माय फर्स्ट बेस्ट स्टोरी, डाल दिए। ओके, अब हम क्या करें, यहाँ पर और एक लाइन बढ़ा देंगे, H1 लिया हम हेडिंग, तो H2 भी है, ऐसे छह हेडिंग आएंगे ऐसे। ये जो आ रही है, ये जितनी बड़ी आई, अब इसके बाद में नंबर 2 लेंगे तो हमारे क्या होगा, अभी छोटी आएंगी हमारे को हेडिंग, थर्ड और छोटी, फोर्थ और छोटी आई, इस तरह से 6 हेडिंग आएंगे हमारे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हेडिंग को देखते हैं, H2 लेते हैं, क्लोज करते हैं, ये हम क्या करते हैं, छोटा H ले रहे हैं, 2 ले लिए, क्लोज कर दिए हम। क्लोज करने के लिए शिफ्ट दबाना है, क्लोज करना है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ पर
छोटा लोअर आ रहा तो हम कैपिटल लेंगे क्यों तो हमको दिख सके। दिस इज माय सेकंड हेडिंग। सेकंड हेडिंग यानी कि ये क्या होगा, अब इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ये लिए H2 ले लिए, क्लोज कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ सेव करना है हमारे को। उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो पेज खुले हुआ है इसके ऊपर आके रिफ्रेश करना है। देखिए दिस इज ए माई फर्स्ट बेस्ट स्टोरी, दिस इज माई सेकंड हेडिंग। यहाँ क्या हो गया, ये सेकंड हेडिंग में क्या हो गया, छोटी हेडिंग आ गई है, ये छोटी हेडिंग आ गई। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड भी हेडिंग ले सकते हैं, इसी तरीके से लेना है हमारा। ये ले लिए, पी ले लिए, स्टार्टिंग लगा लिए। उसके बाद में क्या, दिस इज माई थर्ड हेडिंग। फिर इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने का समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए यहाँ पर कितने 3 लेटर है, यहाँ पर 4 लेटर आ गए। इसमें एक इजाफा क्या हो गया, अब्लिक का इजाफा हो गया, देख रहे हैं ना। अब इसको क्या करेंगे हम, अब फिर चेक करते हैं। यहाँ पर सेव करना है हमारा को। ये देखिए, ये देखिए। अभी हम ये रिफ्रेश करने से नहीं आ रहा, क्या बोलते ये पुराना ही चाहिए हमारा, तो हम सेव करना काम करने के बाद में सेव करना जरूरी है। ये देखिए, ये सेव कर दिया। तो अब यहाँ पर आके क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखिए दिस इज माई थर्ड हेडिंग आ गया, पैराग्राफ में ये आ गया। ओके, ये लिख दिया, ये पैराग्राफ में डाल दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर हेडिंग लेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे हम, सेकंड हेडिंग लिए तो हम क्या करेंगे, अब थर्ड हेडिंग लेंगे। हेडिंग 3 ये हो गया, दिस इज ए थर्ड हेडिंग। फिर किसी क्या करना, क्लोज कर देंगे। ओके, ये हमारे शिफ्ट दबाना जरूरी है, वरना क्या आएगा, अगर हम हल्का भी दबा दिए तो ये क्या आएगा, पॉइंट काम आ जाएगा। तो हमारा कामा नहीं होना, हमारे को लेस देन होने का है। फिर इसके बाद में ये आ गया हमारा पब्लिक, इसके बाद में क्या हो गया, हेच आ गया। उसके बाद में हम 3 लेंगे, क्लोज करते हैं। अब देखें यहाँ पर हम क्या करें, सेव करते हैं। ओके, और यहाँ पर ये आ गया, दिस इज ए थर्ड हेडिंग। तो इसी तरीके से हमारे जो हेडिंग आए वो हेडिंग एक के बाद एक 6 तलाक आएंगे हमारे पास। क्या मतलब, अब देखिए छठवीं हेडिंग कैसी रहती, इसी तरीके से फोर्थ आ जाएंगी, इसी तरीके से आप फोर्थ ले लो, फिफ्थ ले लो। मैं 6 लेके बताता हूँ आपको। ये देखिए हेडिंग नंबर 6, इसमें डिफॉल्ट 6 आते हैं। स्टार्टिंग तो इतनी बड़ी आ रही, और आखिरी हेडिंग देखेंगे हम कि कितनी आती। दिस इज 6th हेडिंग। See, see how much is small। चलिए अब हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने का समझ में आ गया आपको। हिच लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे। एच कैपिटल हो गया तो हम क्या करेंगे, एच को स्मॉल में लेंगे, 6 लेंगे और इसको क्लोज करते हैं। ये
कैप्स का लेटर से प्रेस हो गया था। अब देखिए, अब यहाँ पर हम जो है सो कंट्रोल यस करके हम सेव भी कर सकते हैं। हमारे पास जो ALT है, विंडो का आइकन है, उसके बाद में स्टार्टिंग लेफ्ट हैंड में क्या यहाँ पर कंट्रोल है, ऊपर एस्केप है, तो नीचे कंट्रोल और यस भी करके देखते हैं हम। चलिए कर दिए। इसके बाद में क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए हम ऑटोमेटिक यहाँ पर जाके कर रहे थे अभी तक। तो ये एक तरीका है, स्टार्टिंग में कर सकते हैं। उसके बाद में हम जब भी आप जो है सो काम कर रहे हैं, जो भी कोडिंग कर रहे हैं, उस तरीके से आप यहाँ पर कंट्रोल, ये देखिए कंट्रोल और यहाँ पर यस है, तो इसको दबाएंगे, दबाने से प्रेस करने से हमारा ये आ गया। ओके, इसी तरीके से आप लोगों को ये सीखने का है। ये देखिए, ये आपका हो गया। ये देखिए इस तरीके से आपका कोडिंग हो रही है इसके अंदर नोटपैड में। ओके, ये देखिए यहाँ फाइल में जा रहे हैं हम, यहाँ पर सेव कर रहे हैं। ओके, चलिए ये होगा, तो ये हो गया हमारा। हम कंट्रोल प्लस यहाँ पर करने से हमारा जो काम किए ये हमारे को कितना हो गया, ये देखिए 500% जूम हो गया ये। तो हम कम करते हैं, 100 पे लेके आते हैं। ये 150 है, ये देखिए ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये 80% हो गया। ये हो गया आपका 90%, ये हो गया 100%। ये देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया हमारा कोडिंग HTML। जो हम फर्स्ट पेज जो ट्यूटोरियल किए हैं, लर्निंग किए हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता बेसिक से एडवांस में जाएंगे। तो ये हो गया आपका नोटपैड का। अब इसके अंदर इतना जो हम कुछ लिखे हैं, हमारे को अगर VS कोड में हम अगर कर रहे हैं, तो उसमें देखेंगे हमारे को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। इतना सब जो हम लिखे हैं, हम और इससे ज़्यादा फास्ट काम कर सकते हैं, एडवांस में है ये। अब ये तो ज़रूरी है, क्यों, तो हर एक लैपटॉप में आपको मिल जाएगा नोटपैड, और आप लोग सीख सकते हैं। और ये उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम एनिमेशन में बनाएंगे, जैसा कि आप लोग गेम वगैरह खेलते करते। तो ये तो आप लोगों को सीखना है स्टार्टिंग में। उसके बाद में, सीखने के बाद में हम क्या करेंगे, एनिमेशन की लर्निंग करें। हाँ, कार वगैरह का आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता, तो हम कार वगैरह को चलाएंगे, एनिमेशन कराएंगे रोड के ऊपर। तो फर्स्ट ये ज़रूरी है, आप लोगों को ये समझ में आना ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बहुत ये सीखेंगे, फिर उसके बाद में वो बीच-बीच में वो भी देखेंगे, एंटरटेनमेंट का भी काम करेंगे। ओके, तो अब हम ये क्या करते हैं, ये इसको क्लोज़ करते हैं, ये नोटपैड वगैरह को ये क्लोज़ कर देते हैं हम। ओके, और ये भी नोटपैड का जो ज़रूरी है, ये स्टार्टिंग ये, अब ये नोटपैड है, उसके अंदर बहुत कुछ एडवांस हो चुका है अभी। तो हम क्या करते हैं, पहले जो फ़ोन था, वो फ़ोनों में क्या था बोले तो ये थे, 1, 2, 3, 4 करते थे। अब क्या होगा, पूरा टच स्क्रीन वगैरह तो यूज़ कर रहे हैं ना अपन। तो इसी तरीके से जैसा कि गेम वगैरह खेलते करते, तो हम क्या करेंगे, एनिमेशन बनाएँगे उसमें। जब आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि भाई क्यों सीखना है हमारा, ये आगे बहुत काम आने वाला है, स्कूल में काम आने वाला है। आपको ये पूरे ये जो टैग है, आपको एग्ज़ाम में जो है सो आप लोगों को ये आएँगे ही आएँगे। 10th में, 11th में, 12th में, ये आगे ये काम आने वाली चीज़ है। ये क्या टैग है, HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग है, H1, H2, बहुत सारे आगे आते जाएँगे। तो चलिए अब इसको भी हम क्या करते हैं, क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करके हम क्या करते हैं, अभी VS कोड में जाते हैं। ये VS कोड, ये है VS कोड है ये। ओके, तो हम क्या करते हैं, VS कोड के लिए हम क्या करते हैं, एक हम जो है सो VS कोड क्या चीज़ है, मैं एक बता दूँगा। ये तो नोटपैड तो आपको समझ में आ गया कि नोटपैड हमारे पास लैपटॉप में ऑलरेडी है, मगर VS कोड को हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो हम क्या करते हैं, VS कोड को डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर जाते हैं, VS कोड लिखेंगे हम, विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड। देखिए ये हो गया VS कोड बोल के आ गया। ये देखिए
ये ऐसा एक फेस आ जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर विंडो क्या है, हमारा विंडो है तो विंडो ले लेंगे, मैक है तो मैक ले लेंगे। मगर हमारे पास तो ये विंडोज ज़्यादा करके हमारे पास विंडोज ज़्यादा चलता, मैक वगैरह बहुत है, मगर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, और ये फ्री है। हाँ, और ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, डाउनलोड वगैरह का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर डाउनलोड आ जाएगा। ये देखिए, डाउनलोड को ओपन कर लेने का है, ऑटोमेटिकली ये ये ओपन हो जाएगा आपका। हाँ, इसको ये आई एक्सेप्ट बोल देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है आप लोगों को। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये देखिए, यहाँ पर है ये विजुअल स्टूडियो कोड। तो हम क्या करते हैं, अब वीएस कोड में हम करते हैं। तो हम भी सबसे पहले एक क्या करें, जिस तरीके से हम नोटपैड में एक फोल्डर बनाए थे, इसके लिए भी एक फोल्डर बना लेते हैं। ओके, तो हमारा काम आसान हो जाए। ये देखिए, वीएस कोड, वीएस कोड फोल्डर फॉर HTML लर्न ट्यूटोरियल। चलिए, हो गया। तो अब इसको क्या करते हैं, हम ओपन कर लेते हैं वीएस कोड में। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पर शो मोर ऑप्शन बताएंगे। अब देखिए, ओपन बोल रहा हूँ, हाँ ये है, ये कंप्रेस वगैरह है, प्रॉपर्टी वगैरह है, ऑलवेज कीप ये सब है, विन ओपन। तो हम क्या करेंगे, मोर ऑप्शन में जाएंगे। मोर ऑप्शन में जाने के बाद हमको यहाँ पर मिल रहा है ओपन विथ कोड। तो हमारे क्या करने का है, ये ओपन इसमें 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 नहीं करना है, हमारे को हमारा जो एप्लीकेशन है वीएस कोड इसमें ओपन करना है। तो इसको क्लिक करेंगे। ओके, चलिए, ये आ गया हमारा। तो अब ये इंटरफेस ऐसा आ गया। तो हमारे को ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमारे को। इसको क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर काम अपना शुरू होता है। वीएस कोड का जो फोल्डर बना है ये ओपन हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे को थोड़ा समझना है, इसलिए मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, तो हम यहाँ पर आएंगे, न्यू फाइल लेंगे, ये प्लस का बटन है, यहाँ भी एक प्लस है। यहाँ पर क्या है, न्यू फोल्डर है, यहाँ पर क्या न्यू फाइल है, यहाँ पर क्या फोल्डर है, और क्या रिफ्रेश एक्सप्लोरर वगैरह है, ये कोलैप्स फोल्डर्स इन एक्सप्लोरर है। तो हम ये सब बाद में, ये तमाम चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं, हम बेसिक सीख रहे हैं, स्टार्टिंग सीख रहे हैं वीएस कोड में HTML। तो हम यहाँ क्या करें, प्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा माउस का बटन है, इधर क्लिक करें हम, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो हम क्या करें, लेफ्ट साइड को क्लिक कर दिए, तो हमारा ये आ गया। ये देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि हमको यहाँ इंडेक्स लिखने का, इंडेक्स लिखना है। इसलिए कि हम इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एडवांस है। तो इंडेक्स लिखने से हम जो भी काम करेंगे इंडेक्स में जाके वो सेफ होते रहेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। जितना भी काम करेंगे हम पूरा सेफ रहेगा, कभी जो है सो हमारे इस इंडेक्स में ही रहेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी हम करेंगे सेव करते रहेंगे तो सेफ होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडेक्स लिखते हैं। ये हो गया INDE